हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस चैप्टर फिफ्थ की सेशन 3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 5.1 का बेसिक पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 5.1 के 10 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन बचे, उन्हें हम पहले आज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपको 11 से 13 तक जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए 3 क्वेश्चन में, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको निकालना है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर क्या आ जाए, 1। यानी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आपको 1/z निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अगर z दिया हुआ तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें अपन, जिससे आपको 1 मिल जाए, 1/z से। तो ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमको क्या निकालना है, 1/z। तो देखो क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो लिख सके हम इट इज गिवन that z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। निकालना क्या हमको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो टू फाइंड हमें निकालना क्या है, 1/z। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 1/z को। देखो क्या हो जाएगा, 1/z यानी कि 1 और z की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इसे जब हम सोल्व करेंगे 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना। पहली चीज़, आपको कभी भी न्यूमरेटर में आई वाली वैल्यू नहीं छोड़नी है, ये हुआ पहला काम। मतलब आयोटा वाली वैल्यू आपको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी है, ये पहला काम। सेकंड काम, कभी भी अगर आपका आंसर रूट में आ रहा हो, अंडर रूट में आ रहा हो और बेस में आपके अंडर रूट हो, पूरा होगा तो चलेगा, लेकिन बेस में अगर आपका अंडर रूट हो तो उसको आपको खत्म करना है। आपको क्या करना है, अंडर रूट की वैल्यू को हटानी है। वैसे हमें ऊपर की तरफ या तो जैसा भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। तो जैसे 4 - 3 आयोटा ये बेस में आ रहा है, तो अब क्या करो, इसको खत्म करने के लिए इसका रैशनलाइजेशन कर दो। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो क्या गया, 1 × 4 + 3 आयोटा यानी कि 4 + 3 आयोटा। अब नीचे की बात करूँ तो क्या हो गया, देखो a - b a + b यानी कि a² - b²। तो a² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, ये हो गया 4 + 3 आयोटा। इसको देखो तो क्या है, 16 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 जब यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया 16 + 9, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्टली, 16 + 9। ठीक है ना, माइनस का 1 देगा तो -1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। तो क्या हो गया, देखो 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 कितना होगा, 25। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको जैसे ये a + आयोटा b की फॉर्म में था वैसे इसको भी a + आयोटा b की फॉर्म में बदल के छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना। क्या होता है, जो बेस होता है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको क्या करो, सेपरेट कर दो। 4/25 + 3/25 आयोटा। तो ये हो गया दिए हुए क्वेश्चन 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, वैसे भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, कभी भी अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ये पूरा करने के बाद में कि जो हमने किया है वो सही आया है नहीं आया है, तो कैसे निकालते हैं। देखो, अगर आपको z बराबर दिया हुआ हो a + आयोटा b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स बोलो या 1/z बोलो, दोनों की बात करूँ वो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, a/a² + b²। और यहाँ प्लस था तो अब क्या आ जाएगा, -b/a² + b²। ऊपर जो प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब चेक कर सकते हो आप, देखो इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे a क्या है, 4 है, तो ये क्या 4/a² + b²। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, तो 4/25 मिल गया। ओके, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ओके, उसके बाद क्या, b/a² + b²। तो a² + b² तो 25 ही है, तो वो यहाँ पे भी यही आना चाहिए। रही बात b की, तो b क्या है यहाँ पे 3, तो देखो यहाँ पे आ गया 3। तो आपका ये क्रॉस चेक आप इस तरीके से इसको कर सकते हो कि अगर आपको a + आयोटा b आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकलता है, a/a² + b² - b/a² + b²। ये आयोटा हो रहा है ना, आयोटा का मत भूलना, -b/a² + b² आयोटा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, √5 + 3 आयोटा, इसका निकालना है हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले तो उसको z मान लो, लेट z = √5 + 3 आयोटा।
निकालना क्या हमें, टू फाइंड 1/z। तो क्या होगा देखो 1/z बराबर 1/√5 प्लस 3 आयोटा। क्या करना है इसका, हमें वही लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको रैशनलाइज करना है। तो √5 माइनस 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 1 इंटू ये नंबर हो गया, यानी कि सेम रहने वाला है √5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऊपर तो है √5 माइनस 3 आयोटा, नीचे क्या है 5 आयोटा स्क्वायर क्या देगा आपको -1, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस का 9। अब क्या करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो और रियल पार्ट अलग कर दो। तो √5 के साथ में क्या आ जाएगा 14, तो √5/14 माइनस 3/14 आयोटा। ये हो गया आपका दिए हुए क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 13 में आपको दिया हुआ केवल माइनस का आयोटा, इसका निकालना हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे इसको लेट z बराबर माइनस का आयोटा। निकालना क्या है हमें, टू फाइंड 1/z। ओके, 1/z की बात करें तो क्या हो गया 1/- का आयोटा, या इसको माइनस बाहर ले लो तो 1/आयोटा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके डिनोमिनेटर में आई आ रहा हो आयोटा आ रहा हो तो क्या करो, इसको 4 की पावर के मल्टीपल में बना दो। यानी देखो आयोटा की पावर यहाँ पे 1 है, तो जरूरी नहीं है आप इसको आयोटा की पावर 4 बनाओ, आप इसको आयोटा से भी केवल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इससे आपका आयोटा हट जाएगा। तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आयोटा इंटू 1 ऊपर तो क्या हो गया आयोटा, नीचे क्या हो गया आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और माइनस का साइन तो बाहर है ही, माइनस का आयोटा अपॉन, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया केवल आयोटा। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, केवल आयोटा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। और आप लोग चाहो तो इस आयोटा को ऐसे ना छोड़ के इसको वही वापस से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले फॉर्म में भी तोड़ सकते हो। तो क्या करना है उसके लिए, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो दिख रहा है आपको लेकिन रियल पार्ट है नहीं है, तो रियल पार्ट तो हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आयोटा इंटू 1। अगर आपको दिखाना हो तो चाहो तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, और लिखोगे तो भी चलेगा, तो 0 प्लस आयोटा करके भी इसको आप छोड़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। इसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको a प्लस आयोटा b की सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। रियल पार्ट आपको अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग करना है। अब आप सबसे पहले इसको समझो, देखो क्या दिया हुआ है, 3 प्लस आयोटा √5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा √5 से, तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में तो कुछ नहीं करना, हमको केवल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऊपर तो लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या हो गया, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा √5 का स्क्वायर। तो आयोटा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5 अपॉन, नीचे क्या करना है केवल ब्रैकेट ओपन करो। तो क्या है देखो √3 प्लस √2 आयोटा, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया माइनस का √3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का √2 आयोटा, प्लस का √2 आयोटा। ओके, अब ऊपर देखो क्या है 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और -1 की वजह से ये क्या हो जाएगा +5 अपॉन, ये क्या है देखो √3 से √3 कैंसिल, √2 आयोटा √2 आयोटा। कोई भी चीज़ जब 2 बार हम ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी टेबल पढ़ते हो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एक्चुअली में कैसा आता है ये 9 + 9 ही तो मिलके आता है। 9 2 जा यानी 9 9 2 बार अगर आपको लेना है तो ये क्या बनता है 18, और 18 ऐसे भी बनता है, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है आपका 18। इसका मतलब कोई भी सेम नंबर 2 बार ऐड होता है तो इसका मतलब उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो क्या है √2 आयोटा 2 बार ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 2 आयोटा। तो ये हो गया 14 अपॉन 2 आयोटा, 2 से इस कैंसिल हो गया कितना 7 टाइम्स, तो 7 अपॉन √2 आयोटा। अब इसमें देखो वो दोनों चीज़ आएगी जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि आपको बेस में ना ही रूट को छोड़ना है ना ही आयोटा को छोड़ना है। तो क्या करो, आपको √2 को भी खत्म करना है और आपको आयोटा को भी खत्म करना है। तो कैसे कर सकते हो,
2√2 आयोटा हो गया ना, ये कट गया 4, ये 2, ओके ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो रूट को खत्म करने के लिए तो क्या करो, ऊपर नीचे इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √2 मिलकर क्या बना देगा, 2 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आयोटा को भी खत्म करना है तो कैसे करो, आयोटा को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, आयोटा इंटू क्या, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो इससे अब ये आपका नीचे ना ही रूट रहेगा और ना ही आपका आयोटा रहेगा। तो अब देखो क्या हो गया, ये चेंज हो गए, ये क्या हो गया, देखो ऊपर तो हो गया 7√2 आयोटा और नीचे क्या हो गया, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 और आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो -1। ओके देखो अब कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा, तो ऊपर तो हो गया 7√2, नीचे है आपका केवल 2 और ये है आयोटा और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 7√2/2 आयोटा। अब ये क्या है, पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलना है। तो बदल दो इसको, a तो हो गया आपका 0 प्लस b क्या हो गया आपका a प्लस आयोटा b, मतलब ये पूरा, तो माइनस का 7√2/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म, इसमें रियल पार्ट 0 और इमेजनरी पार्ट -7√2/2। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 पूरी फिनिश होती है। एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमें दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना है, एक आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं उसे, और इसी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो वो दो टॉपिक अपन देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्गेंट प्लेन, या फिर उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो देखो क्या है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कुछ नहीं होता, जैसे नॉर्मल प्लेन आपने पढ़ा है, नॉर्मल कोई भी रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए होते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया आपको 2,3, कोई नंबर दिया 2,3, एक नंबर दिया 3,-2, एक नंबर दिया -3,-4। जैसे सपोज करो ये नंबर दिया आपको, अगर ये आप इस तरीके से प्लेन बनाते हैं और इसके अंदर आप इन नंबर को डिनोट करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये आपका ओरिजिन होता है जिसको अपन बोलते हैं O, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पे x वाली भी 0 होती है और y वाली भी 0 होती है वैल्यू। ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस। उसमें क्या होता है 2,3, जैसे मान लो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वैसे ये -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4 और -1, -2, -3, -4। मान लो मैंने ये लाइंस पॉइंट्स बना दिए। अब 2,3 क्या होगा, ये 2 और ये 3 दोनों मिलके कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस जगह। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,3, जैसा आपने अब तक पढ़ा है। फिर क्या है 3,-2, इसका मतलब 3,-2 यानी 3,-2 नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट होगा आपका 3,-2। फिर है -3,-4 का मतलब ये हो गया आपका -3, 1, 2, 3 और -4 मतलब नीचे 1, 2, 3, 4, तो लगभग ये पॉइंट हो गया आपका -3,-4। ओके, तो जैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया ना, बस इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं लिख दूं, एक आपके लिए मैंने लिखा z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसके लिए आपके लिए क्या पॉइंट बन जाएंगे, x, y। अगर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x, y, यानी रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट, और उसी को हम प्लेन में कहीं पे बना दें तो वो क्या कहलाएगा आपका, इस नंबर को इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो प्लेन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कहलाएगा, उसका आर्गेंट प्लेन। ओके, अब जैसे मान लो z बराबर लिखा होता 2 प्लस आयोटा 3, तो इसके लिए पॉइंट क्या बनता 2,3, यानी कि पहला वाला पॉइंट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया 2,3। वैसे मान लो मैंने z बराबर लिखा होता 3 प्लस आयोटा -2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3,-2, तो ये वाला पॉइंट हो गया इस सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और वैसे मान लो मैं z बराबर लिख दूं -3 प्लस आयोटा -4, तो इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा -3,-4, ये वाला पॉइंट। तो यानी कि ये वाला पॉइंट किसको बताएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा, और कुछ नहीं होता है, सिंपल सी वही बात है। और दूसरी बात, किसी भी पॉइंट से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालते हैं हम, कोई भी दो पॉइंट मान लो मैं a, b और c, d, मैंने बोला a, b और c, d, इनके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी होती है इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो कैसे निकालते हैं हम, √c - a का होल स्क्वायर
प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से ओरिजिन की दूरी निकालूं तो ये तो क्या बन जाएगा आपका 0 0, यानी दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0,0। तो ये भी हो गया आपका 0 0 माइनस ए 0 माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से जैसा आपने आर की वैल्यू पढ़ी है मॉड्यूलस फंक्शन में, आपको अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इसकी क्या होगी डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई √4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी √13। तो कभी अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो वो क्या होगी √13। तो ये होता है आपका आर्गेंट प्लेन का सिंपल सा कंसेप्ट, कोई नई चीज नहीं है, केवल नाम अलग दे दिया गया। उसमें हम रियल नंबर्स को डिनोट करते थे, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके अंदर शो करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। लास्ट टॉपिक है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको दिया हुआ और उसको बोला जाएगा इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करो इसका, तो किस तरीके से उसको किया जाता है वो देखो। सबसे पहले जैसे मान लो आपको z बराबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, तो इसी का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, x की जगह तो हम लिख देते हैं r कोस थीटा और y की जगह हम लिख देते हैं r साइन थीटा, यानी कि इस z को हम क्या लिख देते हैं r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब इसमें से r कॉमन आ रहा है तो z बराबर हो गया r तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस यही होता है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या करना होगा आपको, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो आपको क्या करना है इसको कंपेयर करना है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा से। जब इसे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, r कोस थीटा बराबर कितना हो गया 1 और r साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1। यानी देखो r कोस थीटा यानी आपका रियल पार्ट और आयोटा के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है r साइन थीटा और यहाँ पे क्या है आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो r साइन थीटा बराबर हो गया 1। इस क्वेश्चन के लिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आपको क्या करना होगा, दो चीजें होती हैं। देखो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहली बात तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम पढ़ इसलिए रहे हैं जैसे किसी नंबर को किसी रियल नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको हम x, y से अगर दिखाते हैं तब तो हम नॉर्मल वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इसी को r, थीटा की फॉर्म में दिखाना हो, r, थीटा की फॉर्म में दिखाना हो। मेरा मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आपने दिखाया वो पॉइंट कहाँ पे आया है यहाँ पे, तो अगर इसको तो हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम r, और ये जो एंगल बनता है ना इसको बोला जाता है थीटा। तो इस r और थीटा के फॉर्म में अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना हो r, थीटा, तो इसको क्या करा जाता है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा था। तो z इक्वल टू ये है, इसको इससे कंपेयर किया आपने, इससे r कोस थीटा बराबर 1 आ गया, r साइन थीटा बराबर 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, r तो आपको निकालना सिंपल आता ही है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, b क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यानी r की वैल्यू कितनी होगी √2, जो मॉडुलस आप लोग निकालते हो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे r की वैल्यू क्या आ गई √2। इसके बाद क्या करना होगा आपको, r की वैल्यू आप इसमें रख दो। तो देखो cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर कितना होगा, अगर r की वैल्यू √2 है तो cos थीटा बराबर 1/√2। उसके बाद में वैसे sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/√2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर sin थीटा बराबर 1/√2 है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा 1/√2। साइन की किस एंगल पर वैल्यू होती है, तो मुझे पता है π/4 के ऊपर होती है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें दोनों आपके प्लस में आ रहे हैं, दोनों आपके प्लस में आ रहे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये माइनस का आ जाए, किसी में ये माइनस का आ जाए, या किसी में ये दोनों माइनस के आ जाए। कैसे होगा वो माइनस या प्लस में, सिंपल सी बात है, अगर वो पॉइंट आपका इस क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों क्या होंगे आपके प्लस में होंगे। वो पॉइंट अगर यहाँ होगा तो ये वाला क्वाड्रेंट कब आता है, जब आपकी ये वाली एक्सिस यूज होती है और ये वाली एक्सिस यूज होती है। और ये वाली एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला रियल पार्ट, और रियल पार्ट का मतलब उसमें कॉस क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो जब आपका ये वाला अगर यूज होगा तो उसमें आपके कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। तो देखो क्वाड्रेंट कैसे पकड़ के चलेंगे हम, जो ये दो चीज आएंगी आपकी x और y जो होता है ना, अगर इसको हम कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, तो x और y की अगर मैं बात करूं,
अगर वो दोनों एक्स और वाई, ये एक्स है मान लो ये वाई है, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो आपका क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट। अगर ये आपका माइनस है ये आपका प्लस है तो क्वाड्रेंट आएगा सेकंड। ये भी माइनस ये भी माइनस तो क्वाड्रेंट क्या आएगा थर्ड। और ये आपका क्या होता है कॉस थीटा, ये होगा आपका प्लस और ये होगा आपका माइनस तो क्वाड्रेंट क्या होगा आपका फोर्थ। तो इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है ना। अगर आपके दोनों प्लस में तो क्वाड्रेंट फर्स्ट वाला, दोनों माइनस में होते हैं तो क्वाड्रेंट थर्ड वाला, ये आपको पता ही है। यहाँ पे कोस क्या होता है पॉजिटिव, और कोस कौन सा है इसमें एक्स एक्सिस वाला, तो यानी कि ये प्लस और दूसरा माइनस तो क्वाड्रेंट फोर्थ, और अगर ये माइनस और ये प्लस तो क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड। अब आपको इसमें एंगल कैसे निकालना है वो आपको मैं समझा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में तो सिंपल थीटा बराबर π/4 निकल के आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे सिंपल तरीके से नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है आपको ये थीटा बराबर π/4 डायरेक्ट नहीं लिखना। आप अपने मन में पहले सोच लेना कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर π/4 होती है, वो सॉरी 1/√2 होती है, तो आपने देखा π/4 पर होती है, तो आप उसको साइड में कहीं पे लिख लेना छोटा सा कि ये π/4 एक एंगल है जिसको मुझे बेस बना के चलना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना, यहाँ पे तो दोनों जगह आपके प्लस था इसलिए डायरेक्ट आपका सिंपल हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कहीं माइनस होता तो भी आपको उस माइनस को हटाते हुए सोचना है। सपोज करो साइन थीटा बराबर माइनस का 1/√2 आ जाता, मान लो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे माइनस होता ना तो यहाँ पे भी आपका माइनस आता अभी, ठीक है, लेकिन इसको मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं केवल कि सपोज करो यहाँ पे माइनस होता तो भी आप क्या करते हैं माइनस को एक बार के लिए साइड में कर देते हैं। आप केवल सोचते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/√2 किस एंगल पर होता है, तो मुझे पता है π/4 पर। अब आप उसको सोचना कि π/4 मुझे बेस लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, अगर आपका यहां पर आता हो तो आपको डायरेक्ट वो एंगल लिख देना है, जो एंगल आपने सोचा था ना वही एंगल यहां पे लिख देना है। अगर वो आपका इस क्वाड्रेंट में आता हो तो आपको π-θ कर देना। थीटा मतलब जो एंगल आपने यहां सोचा था, ऐसे करो इसको थीटा नाम मत दो, आप इसको अल्फा नाम दे दो। जो एंगल आपने सोचा था ना उसको आप अल्फा नाम दे दो, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो आपने सोचा वही बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बराबर जो आपने सोचा π-α, और यहाँ पे दोनों का केवल उल्टा हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है माइनस π-α, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है माइनस का अल्फा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग 100% कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए आपको फिर से समझाता हूं। जो एंगल आपने यहां पे सोचा उसको आप अल्फा मान लो एक बार के लिए, और उसको रफ वर्क वाली जगह पे लिखना, उसका फेयर वर्क में मत लिखना। और ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको आपको क्वेश्चंस के अंदर लिखना नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूं कि सपोज करो आपने जो सोचा और प्लस माइनस को आप हटा दो, आप केवल उसको प्लस ही लेके चलो, तो वो जो एंगल आया ना आपका उसको आप साइड में अल्फा बराबर करके लिख लो, ठीक है। अब आपको बात करते हैं क्वाड्रेंट की। हम अगर जिस क्वाड्रेंट में होंगे उसके हिसाब से हम एंगल लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो जो आपने अल्फा सोचा था वही आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थीटा, यानी देखो इस आर को तो क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, और इस थीटा को क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। थीटा को क्या बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट बराबर कितना हो जाएगा आपका π-α, अल्फा यानी जो आपने सोचा था वो। और इन दोनों में क्या होगा, ऊपर इसकी क्या बन रही है इमेज ही तो बन रही है, तो इसकी इमेज में क्या हो जाएगा ये नेगेटिव बन जाएगा, वैसे अल्फा की जगह क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा। तो अब जैसे सपोज करो आपके यहाँ प्लस माइनस फिलहाल कुछ भी होता है उसका भूल जाओ, लेकिन मैंने सोचा कि अल्फा बराबर आपका π/4 आ रहा है। अगर आप मान लो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे साइन होते हैं, आपके प्लस माइनस के साइन ऐसे होते हैं कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पड़ रहा होता, तो थीटा बराबर क्या होता π-π/4। अगर यहाँ होता तो थीटा बराबर क्या होता माइनस का π-π/4, और यहाँ होता तो थीटा बराबर क्या होता माइनस का π/4। केवल ये सब कुछ कैसे आ जाएगा इनके साइन से। यहाँ दोनों प्लस में थे इसलिए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया था। यही क्वेश्चन अगर मैं केवल माइनस का, इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, 1 + आयोटा है ना, इसकी जगह अगर मैंने माइनस का 1 + का आयोटा लिखा होता ना तो आप लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, और इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते तो आपका आंसर क्या आता π-π/4। फिर इस क्वेश्चन की जगह अगर आपका मान लो ये लिखा होता माइनस का 1 माइनस का आयोटा, अब आप लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, और इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते तो आपका आंसर क्या होता -π-π/4, यानी कि माइनस का 3π/4। और यही क्वेश्चन अगर आपका लिखा होता कि 1 माइनस आयोटा तो आप लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते। तो केवल देखो प्लस माइनस के फेरफार से आप लोगों का क्वाड्रेंट अलग अलग चेंज हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा और अल्फा की वैल्यू और
आर की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है। इसको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आप देखना 1 से लेकर 8 तक जो आपके क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन जितने भी हैं वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे भी ज़्यादा अच्छा आप जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो। ओके बाय, टेक केयर।